नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के 5.1 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट दिए हैं जिन्हें हम बारी बारी से करेंगे। जिनमें से पहला जो सिचुएशन है वो दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ सिचुएशन दिए गए हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से हमें कुछ सीक्वेंस मिलेंगी और उस सीक्वेंस को हमें देखना है कि एपी बन रही हैं कि नहीं। अगर एपी बन रहे हैं तो क्यों बन रही हैं, और एपी नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, इसका हमें रीजन भी देना है। तो आइए देखते हैं पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, आइए देखते हैं। पहले किलोमीटर तक, मान लीजिए पहले किलोमीटर तक जो किराया है, टैक्सी का किराया है, फेयर मतलब होता है किराया। पहले किलोमीटर तक 15 रुपये ले रहे हैं, किराया जो है 15 रुपये हैं। फिर उसके बाद जितने किलोमीटर हैं, उसके बाद जितने भी किलोमीटर हैं उस 8 रुपये ले रहे हैं किराया, 8 रुपये। उसी तरह फिर 3 किलोमीटर तक 8 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो अगर हमें पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये है तो 2 किलोमीटर का किराया कितना होगा, तो 15 1 किलोमीटर का, और इधर से जितना किलोमीटर आ रहा है प्रति किलोमीटर वो 8 रुपये है, एडिशनल चार्ज अप्लाई हो रहे हैं। तो 15 में 8 जोड़ देंगे, 2 किलोमीटर का किराया हमारा निकल जाएगा। तो 2 किलोमीटर का अगर किराया निकालना हो तो 15 में 8 जोड़ देंगे, जो आ जाएगा 23 रुपये। तो 23 रुपया 2 किलोमीटर का किराया हो जाएगा। उसी तरह अगर हमें 3 किलोमीटर का किराया निकालना होगा तो 15 और प्लस 8 रुपये, फिर प्लस 8 रुपये, ये हो जाएगा 15 और 8 23, और 23 8 31 रुपये 3 किलोमीटर का किराया। तो देखेंगे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल टू 15 रुपये। 15 रुपये 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये। उसी तरह 2 किलोमीटर का किराया 15 रुपये में हम 8 रुपये जोड़ देंगे, जो हो जाएगा 23 रुपये। उसी तरह हम 3 किलोमीटर का किराया निकालेंगे तो 15 और फिर 8, फिर 8, फिर प्लस 8, ये हो जाएगा हमारा 31 रुपये। इसी तरह हम ऐसे किराए चाहे जितने किलोमीटर का निकाल सकते हैं। तो जो सीक्वेंस बन रहा है, सीक्वेंस जो फॉर्म हो रही है वो हमारा हो रहा है A1। अगर मान लीजिए इसको A1 नाम दे रहे हैं, A2 और A3। इसी तरह ऐसे हमारे A4 A5 ऐसे निकालते चले जाएंगे। तो जो सीक्वेंस बन रहा है हमारा वो 15, 23, 31, इसी तरह से बनते जाएंगे। तो अब इसको देखना है एपी फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एपी फॉर्म होने के लिए क्या जरूरी होता है कि जो डिफरेंस होता है, दो कॉन्सिक्यूटिव के बीच जो टर्म होते हैं उनके बीच का डिफरेंस हमें सेम होना चाहिए, तभी हम एपी से कह सकते हैं। तो देखिए ये एपी है कि नहीं। एपी चेक करने का आसान तरीका, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 के अगर बराबर आ जाता है तो हम इसे AP बोल देंगे। अब A2 क्या है, इसको A1 है, A2 है और A3 है। अब A2 क्या है, A2 हमारा 23 है, 23 रख देंगे, माइनस लगा देंगे। A1 की जगह हम 15 रख देंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे। A3 क्या दिया है हमारा 31 रख देंगे, माइनस A2 क्या है 23,
तो 23 रख देंगे। अब इसको जब हम माइनस करेंगे 23 माइनस 15 करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 31 माइनस 23 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये जो डिफरेंस है ये सेम आ रहा है, ये सेम आ रहा है, तो इसलिए एक एपी है। ये सीक्वेंस जो बन रहा है इस सिचुएशन का वो एक एपी है। तो इसलिए हम इसका रीजन क्या दे देंगे कि इट इज एन एपी। इट इज एन एपी। एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम। तो इसी तरह हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। आइए हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्वेश्चन का मतलब क्या है? कोई एक सिलेंडर है, मान लीजिए एक कोई सिलेंडर है, इसमें कुछ एयर भरे हैं, मान लीजिए 64 लीटर एयर भरे हैं। अब इसमें क्या होता है कि 1/4 मतलब 1/4 इसका हवा निकाल लिया जाता है, इसमें का जो हवा निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद जितना बचता है फिर उसका 1/4 मतलब 1/4 हवा निकाल लिया जाता है। तो फिर इस तरह जितने भी सीक्वेंस बनेंगे इस सिचुएशन के हिसाब से वो हमें देखना है कि एपी है या नहीं है। तो ये चेक करते हैं। पहले तो हम मान लेंगे कि लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 64 लीटर। मान लिए हमने 64 लीटर इसमें वॉल्यूम है एयर का। अब इसका 64 का 1/4 निकल जाता है, एयर वैक्यूम पंप के द्वारा निकाल लिया जाता है। तो 64 का 1/4 होता कितना है? तो 64 का 1/4 64 गुणे 1/4 जो होता है वो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4 और फिर यहाँ 2 कैरी आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 24 और 4 6 जा 24 तो ये 16 होता है। अब मतलब 16 लीटर एयर हमारा यहाँ से वॉल्यूम निकल गया। तो बचा कितना? अब पहले था 64 लीटर, अब 64 का 1/4 से निकालेंगे तो 16 आएगा, तो 16 इसमें से माइनस हो जाएगा। अब इसको जब हम घटाएंगे तो ये 48 आ जाएगा, मतलब 48 लीटर अब बचे हैं। फिर अब इसका 48 का 1/4 निकाल लिया जाता है वैक्यूम पंप के द्वारा। अब 48 का 1/4 होता कितना है देखते हैं। 48 इंटू 1/4 इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 12। अब फिर इसमें से 12 मतलब निकाल लिया जाता है। अब 48 में से माइनस करेंगे, 48 माइनस 12 ये हो जाएगा 36 लीटर। इसी तरह हम देखेंगे कि से 36 का 1/4 फिर से वैक्यूम पंप के द्वारा निकाल लिया जाता है। तो 36 लीटर का 1/4 होता कितना है? 36 इंटू 1/4 ये होगा 9। तो अब जितना बचता है 30 माइनस 9 अब ये हो जाएगा। तो हम 36 में से जब 9 को घटाएंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे ये जो हमारी सीक्वेंस बन रही है वो एपी फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। तो सीक्वेंस जो हमारी बनेगी वो 64, 48, 36, 27। अब हम देखेंगे ये सीक्वेंस जो हमारी बनी है
वो AP हैं या नहीं हैं। तो AP चेक करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस सेम देखना पड़ेगा कि ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम बोल देंगे कि वो AP है। तो आइए चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। तो 48 माइनस 64 इक्वल टू 36 माइनस 48 के इक्वल, ये दोनों इक्वल आने चाहिए तभी हम इसे AP बोलेंगे। तो चेक करेंगे, अगर हम 48 माइनस 64 कर देंगे तो A आ जाएगा हमारा -16। और इसी तरह हम जब 36 माइनस 48 करेंगे तो A हमारा आ जाएगा -12। तो आप देखेंगे -16 इज नॉट इक्वल टू -12, मतलब ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो हमारा बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम बोल देंगे इट इज नॉट एन AP बिकॉज common difference not same। तो इस तरह हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। आइए बढ़ते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या कहता है, The cost of digging a well after every meter of digging when its cost ₹150 for the first meters and rise by ₹50 for each subsequent meters। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक कुएं की खुदाई हो रही है। एक कुआं है, मान लीजिए एक कुआं है। अब इसके जो 1 मीटर की खुदाई का जो खर्चा बैठ रहा है वो खर्चा है 150 रुपए। 150 रुपए 1 मीटर खुदाई का दाम है मान लीजिए। उसके बाद जितने मीटर खुदाई हो रही है वो 50 रुपए 1 मीटर की एडिशनल चार्ज अब लग रहे हैं। तो मान लीजिए 150 रुपए 1 मीटर खुदाई की हुई। अब उसके बाद अगर हम 2 मीटर खुदाई की दाम निकालना है तो 150 में हम 50 रुपए जोड़ देंगे। तो 150 प्लस 50 जो हो जाएंगे हमारी 200 रुपए। अब इसी तरह अगर हम निकालना चाहें कि 3 मीटर खुदाई का खर्चा जो बैठ रहा है, 3 मीटर खुदाई का खर्चा जो बैठ रहा है वो कितना होगा, तो 3 मीटर खुदाई का जो खर्चा बैठेगा वो 200 में हम फिर 50 ऐड कर देंगे तो हमारा 3 मीटर खुदाई का दाम निकल जाएगा। तो 200 प्लस 50 अब ये हो जाएगा 250। अब हम इसी तरह आगे भी निकाल सकते हैं। अब देखेंगे ये जो सीक्वेंस बन रही हैं, पहला टर्म जो होगा ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। अब ये जो सीक्वेंस हमारी बन रही हैं A1 कामा A2 कामा A3 इसी तरह डॉट 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 बनती जाएंगी। फिर हम देखेंगे कि A1 क्या दिया है, A1 150 दिया है 150 कामा A2 क्या दिया है 200 कामा A3 क्या दिया है हमारा 250। अब इसे हम चेक करेंगे कि ये AP फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। तो AP फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही, इसका चेक करने का क्या ट्रिक होता है। A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 के बराबर आना चाहिए, तो हम इसे AP बोल देंगे।
आइए चेक करते हैं कि इसका डिफरेंस सेम आता है या नहीं। तो हम 200 में से 150 को माइनस करेंगे इक्वल टू 250 माइनस 200 के इक्वल आना चाहिए। अब इसे अगर हम माइनस करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। इसी तरह इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये भी 50 आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ये सेम आ रहा है। तो इसलिए हम इसे बोल देंगे इट इज एन एपी। तो इट इज एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो आइए हम अगले पार्ट पे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट का जो सिचुएशन दिया है वो कुछ इस तरह दिया है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 10,000 रुपये 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे किसी बैंक में जमा है। अब ये जो अमाउंट है हर साल के बाद जो बन रही है उसका सीक्वेंस जो है वो एपी हमारी फॉर्म हो रही है या नहीं फॉर्म हो रही है, उसे हमें चेक करना है। तो पहले आइए देखते हैं सीक्वेंस बनेंगी कैसे। तो जो हमारा 1 साल के बाद अमाउंट होगा वो कितना होगा, तो अमाउंट फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर, यहाँ ऐड कर लीजिएगा, आफ्टर अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, 1 साल के बाद कितना होगा। इसका फार्मूला होता है, अमाउंट का आप फार्मूला लिख लीजिए। ए इक्वल टू, ए का मतलब होता है अमाउंट और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, इनटू 1 प्लस आर का मतलब होता है रेट अपान 100 पर एन। इसका मतलब होता है नंबर्स ऑफ टाइम। नंबर ऑफ टाइम की मतलब कितने साल का हमें निकालना है। अगर मान लीजिए हमें फर्स्ट ईयर निकाले तो यहाँ एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आज देखते हैं अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद कितना होता है। तो अमाउंट का फार्मूला ये होता है, तो अमाउंट हमारा जो फर्स्ट ईयर के बाद होगा वो होगा 10,000, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा 10,000 दिया है, और 1 प्लस रेट कितना दिया 8%, 8% आप रख देंगे अपान 100, और एन की वैल्यू हम 1 रखेंगे क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के अमाउंट निकाल रहे हैं। तो ए हो जाएगा 1। ये पहला इक्वेशन आप दे दीजिए इसका नाम। फिर अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, ये हो जाएगा हमारा 10,000 इंटू 1 प्लस, और रेट कितना है 8 अपान 100। एन की वैल्यू अब हम यहाँ पे सेकेंड साल का अमाउंट निकाल रहे हैं तो हम 2 रख देंगे, जो हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। उसी तरह हम अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर जो होगा हमारा अमाउंट वो आ जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपान 100, और यहाँ जो n की वैल्यू है वो हम 3 रख देंगे क्योंकि हम तीसरे साल का अमाउंट निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा तीसरा इक्वेशन। अब अगर हम देखेंगे, अगर जो सीक्वेंस बन रहा है, ये पहला टर्म A1, ये हमारा A2, और ये हमारा A3। अगर हम A2
A2 माइनस A1 को घटाएंगे और A नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, एक कॉमन डिफरेंस जो हो रहा है बीच का ए सेम नहीं आएगा, तो इसलिए हम बोल देंगे कि इट इज नॉट एन AP because common difference not same। तो इस तरह हमारा पहले पार्ट का चारों पार्ट कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसमें हम 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।